हेलो बच्चों, वर्मा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। बीएड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, केवल जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर आता है, तो उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में सबसे पहले जो हमें बात करना है वो हमारा क्या है, वो हमारा है वैदिक पीरियड में सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये डेवलप कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ से आया, ये सब चीज़ें। तो वैदिक पीरियड जो है किसका दिया गया है? आर्यंस लोगों का। किसका है? आर्यंस लोगों का दिया गया। आर्यंस थे कैसे? आर्यन जो थे सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक का मतलब होता है अर्ध खाना बदोश थे। खाना बदोश किसे कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रहने लगते हैं। मतलब उनका एक डेफिनेट जो होता है प्लेस नहीं होता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा जगह से तीसरी जगह, ऐसे जो होते हैं उसको नोमैडिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नोमैडिक पास्टरल बोला जाता है, याद रखना। इस तरह के जो पीपल्स थे वो आर्यंस थे। अब ये आर्यंस जो थे इंडिया कैसे आए, कहाँ से आए? तो इंडिया जो आए ये कहाँ से आए? ये कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया में जो कैस्पियन सी है उसके अगल बगल का जो एरिया था, कहाँ का? सेंट्रल एशिया का जो कैस्पियन सी था, कैस्पियन सी था, वहाँ के अगल बगल के जो एरियाज थे वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए थे। क्या थे? वहीं से ये आए हुए थे इंडिया, ये याद रख लेना है। अब ये पूछ लेता है कि आर्यंस कहाँ के ओरिजिनेटेड थे, तो ये कैस्पियन सी, ठीक है, मेन सेंट्रल एशिया के हैं। सेंट्रल एशिया में क्या कैस्पियन सी है, उसके जो सराउंडेड एरियाज हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए थे। बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं, जो इतिहासकार हैं, वो यही कहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है। बच्चों ये याद रख लेना, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है। इसमें से एक थ्योरी जो है सेंट्रल एशियन थ्योरी। कौन सी? सेंट्रल एशियन थ्योरी। इसको किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था, याद रखना बच्चों। मैक्स मूलर ने पूछ लेता सेंट्रल एक्स थ्योरियन किसने दिया था, तो चार ऑप्शन देगा, मैक्स मूलर उसमें रहेगा, तो उस पर टिक कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए। और बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं एसएससी लेवल के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये याद रखना है। तो एशियन, सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दिया था? मैक्स मूलर। उनका कहना था कि ये जो आर्यंस थे ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया कहाँ? कैस्पियन सी के अगल बगल के जो एरियाज है, सराउंडेड जो एरियाज थे, वहां से ये आए हुए थे मेरे बच्चों, याद रखना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, दूसरा जो पॉइंट हमारा है कि अराइवल। अब पढ़ेंगे कि आर्यंस पहुंचना, आर्यंस कैसे पहुंचे। तो यहाँ पर ये इंडिया में इंटर किए। क्या हुए? इंडिया में इंटर किए। तो इंडिया में कैसे इंटर किया ये चीज समझते हैं। इंडिया में खाइबर पास, कहाँ है? हिमालय के पास है, याद रखना है। हिंदुकुश माउंटेन जिसे बोलते हैं, हिंदुकुश माउंटेन में खाइबर पासेस है। पासेस हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, जिसमें ये दर्रा बोलते हैं। एक तरह का रास्ता होता है माउंटेन एरियाज में, वहां पर रोड नहीं होती मेरे बच्चों, याद रखना। तो उस खाइबर पासिस के जरिए इंडिया ये सेंट्रल एशिया से आए थे मेरे बच्चों, याद रखना। वो भी कब? अराउंड 1500 बीसी। मेरे बच्चों याद रखना, कब आए थे? 1500 बीसी में इनका आगमन हुआ था इंडिया में। अब पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड जो है दो हैं। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक भी बोला जाता है मेरे बच्चों, याद रखना। क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक सबसे पुराना है। पूछ लेता है सबसे पुराना वैदिक पीरियड कौन सा है? अर्ली लिखा रहेगा तो अर्ली पर टिक कर देना है, ऋग वैदिक लिखा रहेगा मेरे बच्चों, ऋग पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर पॉइंट है कि इनका अगर टाइम की बात की जाए तो इसका टाइम क्या है? इसका जो टाइम है 1500 से 1000 बीसी। ऋग वैदिक का जो टाइम काल है, जो समय काल है, 1500 से लेकर के मेरे बच्चों 1000 है, इतना याद रख लेना है। इसके बाद कौन सा आया? लेटर वैदिक। लेटर वैदिक जो था 1000 से 600 बीसी तक था मेरे बच्चों, ये याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एमसीक्यू के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में मेरे बच्चों, याद रख लेना है। मल्टीपल जो मल्टीपल मैचिंग क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछ लेगा। तो एसएससी लेवल और बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो पीसीएस लेवल से उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईएएस भी आ जाता है। तो अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक का टाइम काल कितना था, समय कितना? 1500 से 1000 बीसी था। अगर हम लेटर वैदिक की बात की जाए तो 1500 से 600 बीसी था मेरे बच्चों, याद रख लेना। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करेंगे, आते हैं अर्ली वैदिक के बारे में पढ़ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन। यहाँ पर कैसा था? मोनोराकियल। मोनोराकियल का, मोनार्कियल का,
मोनार्कियल का मतलब क्या होता है? राजशाही, मतलब यहाँ पर राजा राज्य करते थे। कैसा था? डेमोक्रेसी नहीं था, जो आजकल इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम, ऐसा पहले नहीं था। तो कैसा था? मोनार्कियल सिस्टम था, जिसमें राजा जो थे राज्य करते थे, वो वही क्या करते थे, सभी को अपने अनुसार चलाते थे। याद रखना है। तो यहाँ पर ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। यहाँ की जो जनजाति थी उसको जन कहते थे। क्या बोलते थे? जन बोलते थे। जो राजा था, जो किंग था, उसको राजन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजन के नाम से जाना जाता था। ये याद रखना। यहाँ पर फैमिली जो थी सोसाइटी की बेसिक यूनिट थी। पूछ लेता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में या ऋग्वेदिक की यूनिट ऑफ सोसाइटी कौन थी? तो फैमिली थी। मेरे बच्चे याद रखना, परिवार था, उनका मुख्य आधार यही था। उसके बाद फैमिली पैट्रियार्कल इन नेचर। पैट्रियार्कल इन नेचर का मतलब हो गया कि यहाँ पर फैमिली कुलपति होती थी, उन्हीं के अनुसार सारा कार्य होता था। मेरे बच्चों याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ पर आर्यंस की कैसी थी? मिक्स। जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी मिक्स है, उसी तरह से उस समय की इकोनॉमी भी क्या थी? मिक्स थी। तो पेस्टोरल और एग्रीकल्चर था। क्या था? पेस्टोरल और एग्रीकल्चर था, जिसमें कैटल जो होते थे, जो पशु होते थे, उनमें से मुख्य थे। पशु को ज्यादातर पाला जाता था। ये याद रखना है। इनकी स्टैंडर्ड जो यूनिट थी, उस समय कॉइन्स इतने ज्यादा नहीं चलते थे। स्टैंडर्ड इनकी जो यूनिट थी वो क्या थी? काउ एक्सचेंज होता था। क्या होता? काउ के आधार पर, गाय के आधार पर एक्सचेंज होता था। ये याद रख लेना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ समय उसी सेम टाइम पर क्या होता? कॉइन्स का भी समय आ चुका था। क्या था? सोने की जो कॉइन्स देखने को मिलता है, खुदाई करने पर मिलता है, वो उसी समय की है। मेरे बच्चों याद रखना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, दूसरा जो हमारा टॉपिक है रिलीजन। रिलीजन धर्म के ऊपर बात करेंगे। तो आर्य जो थे, नेचुरल फोर्सेज जो होती थी, नेचुरल फोर्सेज जो होती थी, प्राकृतिक जो बल होते थे, उनको लिविंग्स मांगते थे, लिविंग्स मानते थे। क्या करते थे? जो प्राकृतिक फोर्सेस होती थी उनको लिविंग मानते थे और उनकी पूजा करते थे। मेरे बच्चों याद रखना है। ठीक है। जैसे आजकल मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उस समय इतना ऐसा ज़्यादा सिस्टम नहीं था। उस समय इतना ज़्यादा सिस्टम ऐसा नहीं था। उसमें जो नेचुरल फोर्सेस थे उसको लिविंग बींग्स के तरह देखते थे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो डिविनिटी है, किसको माना जाता था? इंद्र। इंद्र की पूजा की जाती थी। सबसे पावरफुल माना जाता था एज अ वॉर लॉर्ड, मतलब युद्ध का क्या? योद्धा माना जाता था। तो याद रखना है, वॉर लॉर्ड या ब्रेक ऑफ फोर्स बोलते या पुरंदर के नाम से जाना जाता है। मेरे बच्चों ये याद रखना है। इसके बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे? लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक जो पीरियड था, अभी हमने बात किया था 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का समय जो था, मतलब 400 जो बीसी था जो चल रहा था, वो क्या था? लेटर वैदिक पीरियड था। इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? इसमें जो छोटे छोटे जनजाति थी वो धीरे धीरे सेटलमेंट होते 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 एक बिग किंगडम में बदल गए, एक स्ट्रॉन्ग किंगडम में बदल गए। मेरे बच्चों याद रखना, यहाँ पर जो छोटी छोटी जनजाति थी, कौन से युग की? लेटर अर्ली वैदिक जो पीरियड था, या ऋग वैदिक में छोटी छोटी जनजातियां होती थी, लेकिन यहाँ पर वही सब सेटलमेंट होकर के उनको रिप्लेस कर दिया और फिर उसकी जगह पर क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग किंगडम बनने लगे, बड़े बड़े राज्य बनने लगे, पावरफुल राज्य बनने लगे। मेरे बच्चों ये याद रखना है। अब बात करते हैं इनका सोशल सिस्टम। तो इनका सोशल सिस्टम कैसे था, ये याद रखना है। इनका सोशल सिस्टम पहला ये था कि यहाँ पर सोशल सिस्टम का डिवीजन था। क्या था? जो सामाजिक जो सोसाइटी थी उनका डिवीजन हो गया था। किस आधार पर? ऑक्यूपेशन के आधार पर, कि काम करने के आधार पर ये आगे चल करके सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई थी? 4 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कितने पार्ट में डिवाइड हो गई थी मेरे बच्चों? ये याद रखना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। डिवाइडेड इनटू 4 सोसाइटी। ठीक है। किस आधार पर? ऑक्यूपेशन के आधार पर। और या फिर बाद में ये चलकर हेरिडिटरी बन गया। क्या? फिर हेरिडिटरी बन गया, मतलब जन्म से, जो मैं ब्राह्मण हूं तो जन्म से मैं ब्राह्मण ही माना जाऊंगा। पहले काम के आधार पर ब्राह्मण माना जाता था, लेकिन बाद में क्या हो गया? जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब माना जाने लगा। जैसे ब्राह्मणेश, ब्राह्मणेश कौन होते हैं? जो भैया पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है। ये हो गया। क्षत्रिय किसे बोलते हैं? वॉरियर को बोला जाता है। क्षत्रिय किसे बोलते हैं? वॉरियर को बोला जाता है। मेरे बच्चों याद रखना है। अगर बात करते हैं वैश्य, वैश्य कौन आते हैं? जो एग्रीकल्चरर होते थे, कैटल्स ट्रेडर होते थे और ट्रेडर। कल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जो खेती करते थे,
पशु पालते थे और जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे। शूद्रास कौन होते थे, जिसे शूद्र बोला जाता है, जो इन तीनों की सेवा करते थे। क्या करते थे, इन तीनों की सेवा करते थे, उनको शूद्र बोला जाता था। मेरे बच्चे याद रखना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है गोत्र देखने को मिलता है। मेरे बच्चों याद रखना है, क्या मिलता है, गोत्र देखने को मिलता है, ये याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना है। तो पूछ लेगा किस पीरियड में गोत्र देखने को मिलता है, तो लेटर जो वैदिक पीरियड है इसमें गोत्र जो है हमें देखने को मिलता है। मेरे बच्चों ये याद रखना है। अब इसके बाद बात करेंगे रिलीजन, इनका धर्म जो था, सिस्टम कैसे था। तो यहाँ पर इंद्र और अग्नि जो थी, इंद्र और अग्नि की पूजा किसमें होती थी, ऋग्वेदी में होती थी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस खो चुकी थी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस जो था इंद्र और अग्नि का लॉस्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। यहाँ पर अब प्रजापति क्या थे, क्रिएटर उन्हें बोला जाता था, मतलब क्या, बनाने वाला। ठीक है, जनजाति को बनाने वाला, ये तो क्रिएटर। तो यहाँ पर उनको सुप्रीम माना जाने लगा। क्या माना लगा, मुख्य माना जाने लगा, सुप्रीम माना जाने लगा। यहाँ पर जो विष्णु जी थे उनको किस तरह से देखा जाने लगा, यहाँ पर जो विष्णु जी थे उनको किस तरह से देखा जाने लगा, यहाँ पर एज अ कंसीव्ड एज अ प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर, मतलब पालक और रक्षा के आधार पर देखा जाने लगा। मेरे बच्चे याद रखना, विष्णु जैसे प्रोटेक्टर हैं, सबको पता है। ठीक है, पालनहार हैं, ये सबको पता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा उसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्या बात करेंगे, यहाँ पर जो हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी आज जो हमको पढ़ना है वो क्या है कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रिलीजन सोसाइटी पढ़ा, लेटर वैदिक पढ़ा, फिर रिलीजन इकोनॉमी हो गया, अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक आर्यंस हो गए। तो बच्चों मैंने आज ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए, एसएससी लेवल और जो पीसीएस लेवल्स हो गए उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये याद रखना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है अगर इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी से ये अनुरोध भी है। तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद इसका जो होगा नेक्स्ट पार्ट जो होगा, क्या बात करेंगे, वैदिक लिटरेचर, उनके ऊपर बात करेंगे।